हेलो, वेलकम टू अंगू अंकिता ब्लॉग अगैन। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या पड़ा था, रेनबो वुल्केनो लावा वाला एक्सपेरिमेंट। तो आज मेरी बेटी को ये पता नहीं कहाँ से मिल गया, मैंने इसको छुपा कर कहीं रख दिया था तो बट आज उसे मिल गया। उसने कहा कि आज तो मुझे ये एक्सपेरिमेंट करके रहना है। तो देखिए मैंने उसने काफ़ी मुझे मनाया तो मैं मान गई और मैंने कहा कि चलिए आज करते हैं रेनबो वुल्केनो लावा अगेन। और यहाँ देखिए कितनी सारी इसके अंदर इक्विपमेंट्स वगैरह थी, ये क्या क्या, और ये पता नहीं ये क्या पाउडर है, और ये कलर्स हैं, और बहुत सारी चीज़ें थी। सोडियम बाइकार्बोनेट था और साइट्रिक एसिड था। तो उसमें और इंस्ट्रक्शन बुक थी जो हमें पढ़ कर करना था। तो इंस्ट्रक्शन बुक में काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए थे, इसलिए इतना सारा इक्विपमेंट दिया हुआ था। तो पहले हमने इंस्ट्रक्शन बुक पढ़ा, उस जो सबसे इजी वाला एक्सपेरिमेंट था। तो मैंने बोला कि आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करूँगी और तुम मेरी हेल्प करोगी। तो यहाँ देखिए मेरी बेटी मेरी हेल्प कर रही है और हमने इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया था। ये जो डाल रही है वो साइट्रिक एसिड है और बेकिंग सोडा। फिर इसमें डबल डालना था, लगा आपने 2 स्पून साइट्रिक एसिड डाला है तो 2 स्पून बेकिंग सोडा डालना था। तो अगर उसमें आपको, तो यहाँ पे देखिए ये 4 स्पून उसने बेकिंग सोडा डाला। और फिर इसको एक दो तीन ड्रॉप्स पानी डालकर इसको आप वो क्या बोल सकते हैं, बॉम्ब टाइप का बना लेना है। और यहाँ पे जो ये पहाड़ टाइप का ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना, तो उसमें डाल के और जब आप पानी डालेंगे तो ऑब्वियसली आपने साइट्रिक एसिड और बेकिंग सोडा को मिलाकर बनाया है जो मिक्सचर, वो कैसा होगा आपको भी पता ही होगा, क्योंकि सभी लोग खमन ढोकला और ये सब तो बनाते ही रहते हैं, तो आपको पता होगा। तो हमने इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया था। तो मैं यहाँ बोल रही थी अपनी बेटी को कि यहाँ पे हम जो पहला एक्सपेरिमेंट है सिंपल वाला वो करेंगे और धीरे धीरे बाकी सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो यहाँ हमने वो साइट्रिक एसिड और बेकिंग सोडा मिला लिया था और उसमें हमने डाला। उसके बाद हम डालेंगे इसमें उसमें ना कुछ कुछ ऐसे बेकिंग सोडा में जैसे हो नहीं जाते, थोड़े थोड़े बॉल्स आ गए थे, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से पड़ा था और हमने यूज़ नहीं किया था। तो आज बस मौका मिल गया था, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसे यूज़ कर लिया जाए और शूट भी कर लिया जाए ताकि आप लोगों को भी दिखाया जाए। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे ज़्यादा नहीं 3-4 ड्रॉप्स पानी मिलाया और इसे स्टिर करते रहने के लिए इंस्ट्रक्शन बुक में लिखा था। स्टिर करते रहने से ना ये थोड़ा सा मिक्स हो गया, और जाके जब ये जो मोल्ड वाले एक प्लास्टिक सा पड़ा था ना, मोल्ड वाला, उसमें डालकर आप इसे बॉम्ब टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टिर करी जा रही थी। पहला एक्सपेरिमेंट था तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कितना पानी पड़ेगा, बट हाँ ज़्यादा पानी नहीं डाल सकते क्योंकि नहीं तो सारा एक्सपेरिमेंट यहीं पे हो जाएगा। तो मैं स्टिर करी जा रही थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और फाइनली जब मैंने इंस्ट्रक्शन बुक देखा तो मुझे लगा कि नहीं, ये हो गया है अब डन, इसे अब डालना चाहिए। तो मैं इंस्ट्रक्शन बुक बार बार चेक कर रही थी क्योंकि ये पहला एक्सपेरिमेंट था और इतना इतना टाइम भी नहीं मुझे वेस्ट करना था। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब इसको डाल देते हैं जो भी इसका मोल्ड दिया है बॉम्ब बनाने के लिए। तो यहाँ पे उसने कहा था कि 3 बॉम्ब आप जो भी उसने मेज़रमेंट्स दिए थे उससे आप 3 बॉम्ब बना सकते हो। तो यहाँ देखिए हमने मोल्ड्स में फाइनली अपना जो मिक्सचर था वो डाला और उसको मैं कर रही हूँ सेट, बिकॉज़ ये कोई मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि साइट्रिक एसिड और बेकिंग सोडा था, तो इससे आपके हाथ को कोई नुकसान नहीं था। अगर कोई और केमिकल्स रहता तो मैं ग्लव्स पहन के करती। हालांकि इस वाले एक्सपेरिमेंट में ग्लव्स दिया ही नहीं है, तो मतलब इतने हार्श केमिकल्स नहीं दिए होंगे इन्होंने बच्चों को, क्योंकि ये बच्चों के लिए थी ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हमने 3 बॉम्ब्स बना लिए हैं, आप देख सकते हैं। 3 मोल्ड्स में डाल के मैंने सारा मिक्सचर बॉम्ब बना दिया ऑलमोस्ट। और ये वाइट कलर का था। यहाँ पे जो कलर्स पड़े थे ना, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, आप उसमें मिक्स करके कलरफुल बॉम्ब्स भी बना सकते हो। बट मैंने सोचा कि पहले इतना एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, नॉर्मल सा बॉम्ब बना के देखते हैं बनता भी है या नहीं, क्योंकि कई बार चीज़ें लाते हैं और वो फ्लॉप हो जाती है। बट देखते हैं आगे कि ये फाइनली वर्क हुआ कि नहीं। और इसको डालकर इस तरह से इसने कहा था कि आप 1 मिनट के लिए छोड़ दें। तो फाइनली अब हम वेट कर रहे हैं 1 मिनट ओवर होने का, और हमारे पीछे ये देखिए लगा था फ़ैन। तो मैंने उसको किया सेट और मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी पंखे की हवा में इसको सुखा दिया जाए, फटाफट हो जाएगा। तो फिर हमने ये आइडिया लगाया और थोड़ी देर इसको पंखे की हवा में सुखाया और बस। और जब ये हो जाएगा ना,
तो बस अब हम इसको फाइनली एक्सपेरिमेंट कर सकेंगे। और यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, मेरी बेटी नहीं बिल्कुल ही इम्पेशेंट हो रही है। और मीनवाइल आप ये बताना मत भूलिए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और आप मेरी वीडियो को लाइक करते रहते हैं, प्यार देते रहते हैं, इसके लिए बहुत 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 थैंक यू। और ऐसे मुझे लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करते रहें। तो ये देखिए, हमें लग रहा था कि शायद हो गया, मुझे लगा कि नहीं, जब मेरे को कोई इतना आइडिया नहीं था क्योंकि एक्सपेरिमेंट भी मैं पहली बार ही कर रही थी, तो मुझे लगा कि नहीं, आई थिंक थोड़ी देर तो और लगेगा इसको ड्राई होने में, क्योंकि बिल्कुल ये हार्ड शेप में, जैसा इसने इंस्ट्रक्शन बुक में दिखाया हुआ था ना, तो एकदम हार्ड शेप में, जैसे कैसे बोल सकते हैं, जैसे बात बॉम्ब्स आते हैं ना, उस तरह का हो जाना चाहिए, उस तरह। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, एक्सपेरिमेंट फेल नहीं होना चाहिए, वरना मेरी बेटी हो जाएगी सैड। तो मैंने कहा चलो एक बार और इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। और उसने मेरे लिखा था कि लाइक अगर बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है तो आप 1-2 ड्रॉप डाल सकते हैं। तो मुझे भी आइडिया नहीं था, तो मैंने एक में शायद जब फाइनली इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया तो मैंने एक में डाल के देखा, बट एक में डाला था, बट वो मुझे लगता है ज़्यादा पानी डल गया था। तो और उसमें छोटी वाली जो मेज़रमेंट कप थी उसमें कहा था 25 ml ले लो, और इस वोल्केनो वाले जो होल्स वगैरह दिख रहे हैं ना, उसमें आप डाल सकते हैं और फिर पानी डाल के देखते हैं एक्सपेरिमेंट कैसा होता है। तो यहाँ पे इसने फाइनली उसमें भर रही थी और वो ड्रॉपर से भर रही थी, तो मैंने उसे कहा यार, यहाँ पे मैं कह रहा कि बच्चों को भी समझ में नहीं आता ना, तो वो ड्रॉपर से पानी डाल रही थी उसमें 25 ml। तो फिर मैंने कहा नहीं, अभी तो मैं इंस्ट्रक्शन ही पढ़ रही थी कि यार कहीं से कुछ गलत नहीं होना चाहिए वरना तो मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे वो ड्रॉपर से भर रही थी, तो मैंने कहा नहीं यार, डायरेक्ट डालते हैं, रिस्क ले लेते हैं, गिरेगा ही, पानी है, कोई बात नहीं, पानी है, साफ़ कर देंगे, घर है, गंदा होता ही रहता है, तो कोई बात नहीं, साफ़ कर देंगे। तो 25 ml पानी लेना था। तो फाइनली मैंने देख के अपनी आँखों से, मैंने कहा 25 ml के लगभग में पानी डाल दिया। और फाइनली वेट कर के मुझे ऐसा लगा कि अब हो गया होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक में डाल के पानी एक्स्ट्रा चेक किया कि हुआ है कि नहीं। तो जिसमें डाला था मैंने, शायद एक में ज़्यादा पानी डाल दिया था, तो मुझे नहीं डालना चाहिए था वो, क्योंकि कम पानी में नहीं, ये बिल्कुल जल्दी सेट होके हार्ड हो जाता है। ये बात मुझे पता नहीं थी, तो ये बात मुझे बाद में पता चली। और जब मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया तो इसको थोड़ा सा और, मैंने कहा यार पंखे की हवा में सुखाती हूँ, शायद ये फटाफट ड्राई हो जाए। तो मैंने यहाँ पे फाइनली ड्राई कर रही हूँ मैं पंखे की हवा में। और मीनवाइल आप मुझे बताना ना भूले कि आपने सैटरडे का दिन कैसे स्पेंड किया। और यहाँ देखिए, फाइनली मुझे लगता है कि शायद मेरा ड्राई हो गया। मैंने फिर चेक किया और मुझे लगा कि नहीं यार, थोड़ा सा और सुखा लेते हैं, क्या पता कि निकालते वक्त टूट जाए। तो यहाँ पे फिर फाइनली मैंने लास्ट में निकालने की कोशिश की, और ये देखिए मेरा बाथ बॉम्ब रेडी हो गया। और एक में मैंने कहा था कि मैंने पानी ज़्यादा डाल दिया, तो अभी भी गीला था। तो 2 बाथ बॉम्ब तो मेरे रेडी हो गए थे, बाथ बॉम्ब नहीं सॉरी, बॉम्ब रेडी हो गए थे लावा एक्सपेरिमेंट के लिए। तो फाइनली मैंने तीसरे को छोड़ दिया, और 2 ही बॉम्ब्स से मैंने सोचा कि एक्सपेरिमेंट करके देखती हूँ कि होता है कि नहीं। और जहाँ तक पता है कि इसको कुछ ऐसा था नहीं, साइट्रिक एसिड और बेकिंग सोडा था, तो इसको बेयर हैंड से कर सकते हैं। तो हमने कोई भी ग्लव्स सेफ्टी मेजरमेंट के हिसाब से नहीं डाले थे। तो यहाँ देखिए, मैंने फाइनली जो वोल्केनो इरप्शंस होते हैं ना, तो उसकी छेद में हमने वो जो बॉम्ब बनाए वो हमने डाल दिया। और ये देखिए मेरी बेटी डाल रही है पानी, और ये देखिए कैसा ये कैसा सा है ना। उसने कहा था कि फिंगर डाल के आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, अगर हालांकि अगर आपको कटवट हो तो मत डालना, क्योंकि वो आपको फिर दुखेगा। बट येस, हमारे कोई कटवट नहीं था, तो हमने डाल के चेक किया कैसा वोल्केनो सा अचानक से वो गिरा ना। और मेरी बेटी भी इंस्ट्रक्शन बार बार चेक कर रही थी यहाँ पे कि क्या ऐसे ही होगा और कितना पानी डालना है। तो मैंने फिर से यहाँ पे उसके मेजरिंग कप में पानी डाला, और इसने देखिए दूसरे पे डाला। तो ये भी देखिए वोल्केनो जैसे इरप्ट होता है, तो वैसे ही कैसे अच्छा सा एक्सपेरिमेंट है बच्चों के लिए। आप भी चाहें तो घर पे ट्राई कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। आप चाहें तो आप इसे किसी भी अपने घर पे बनाकर किसी भी छोटे से कटोरे वगैरह में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो हालांकि सबके घर में साइट्रिक एसिड और बेकिंग सोडा होता ही है, और कलर्स कोई भी मिक्स कर ले, बॉम्ब बना ले, और उसे पानी में बस डाल के वोल्केनो इरप्शन एक्सपेरिमेंट अपने बच्चों को करा सकते हैं। तो अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा हो तो आप मुझे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना
करना मत भूलें और ये बताना मत भूलें कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अब मेरी बेटी का ये था ना कि अब मम्मा मुझे ना कलरफुल बॉम्ब बनाना है। मैंने कहा अब ज़्यादा नहीं बनाएंगे, ऑलरेडी हम 2 बार एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं बॉम्ब बना के। तो उसने कहा कि मम्मा प्लीज़ लास्ट। तो मैंने कहा एक कलर चूज़ कर लो। तो उसने फाइनली देखिए ब्लू कलर चूज़ किया था और मैंने सोचा कि फटाफट इसका भी करके डन करते हैं। तो क्या होगा ना कि जब वो इरप्ट होगा, वोल्केनो जैसे जो एक्सपेरिमेंट इरप्ट होगा तो वो कलरफुल इरप्ट होगा बस। तो बच्चों को देख के मज़ा आता है उसको। तो मैंने कहा फटाफट इसको ऊपर, फिर मैंने वही प्रोसीजर दोहराया। आपको तो मैं बता ही चुकी हूँ, ये आप बिल्कुल सिंपल सा एक्सपेरिमेंट अपने घर पे करवा सकते हैं, छोटे बच्चे हैं अगर तो। और इस तरह से मेरी वीडियो को लाइक करते रहें, फॉलो करते रहें और अपना प्यार देते रहें। और काफ़ी सारे लोगों को मैंने जब लाइक एनालिटिक्स चेक किया ना पीछे, तो काफ़ी सारे इंडिया से काफ़ी ज़्यादा रहते। अब तो यूके से भी फॉलोअर्स लाइक देखने लग गए। और मैंने देखा कि और थोड़ी छोटी और जगह से थे, कनाडा वगैरह से थे, एक आध व्यूअर्स थे, 3-4 व्यूअर्स और इधर उधर से थोड़े बहुत थे। तो देख के काफ़ी खुशी होती है कि अगर आपके इस वीडियो को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें मज़ा आ रहा है तो देख रहे हैं। और इस तरह से मुझे भी काफ़ी ज़्यादा क्या बोलूँ इनकरेजमेंट मिलती है, काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है कि मैं आपके लिए कुछ अच्छी वीडियो ला पाती हूँ। तो इसी तरह से मेरा साथ देते रहें और मुझे कमेंट करते रहें। डीएम्स तो आप लोगों के भर के आते रहते हैं कि ऐसा है, इस पे वीडियो बना दीजिए, ऐसा कैसे किया आपने। तो मैं जहाँ तक होता है लोगों की हेल्प करने की कोशिश करती हूँ और करती रहती हूँ। और जहाँ तक बात है लाइक मोनेटाइजेशन वाली चीज़ों की, कुछ और चीज़ें नई हर दिन ही कुछ नया आ जाता है, तो अपडेट्स के लिए तो प्लीज़ आप मुझे डीएम कर दें, मैं आपको बताती रहूँगी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, कैसे कर सकते हैं। और ढेर सारी चीज़ें आपको इस तरह से मैं आपसे कनेक्ट होके बताती रहूँगी, शेयर करती रहूँगी अपनी डेली लाइफ, डेली ब्लॉगिंग से। और बस अगर अच्छी लगी तो आप मुझे लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी बोलें कि लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें। बस तो फाइनली देखिए, मुझे लगता है कि उसने भी ज़्यादा पानी डाल दिया था तो शायद हुआ नहीं। तो बट फाइनली मैंने वो मिक्सचर ही होता है, शेप में बस नहीं निकली, तो मैंने उसको दो होल्स में वापस से डाल दिया। और मैंने कहा कि चलो अपना पानी मेज़र करके और फिर उसमें डालो और देखते हैं कि फाइनली उसका तो नॉर्मल सिंपल सा वाइट सा था, इसका कैसा होता है। तो ये देखिए, इसका जो इरप्ट हुआ ना ये ब्लू कलर का था। तो ये देखिए ब्लू कलर का इरप्शन अच्छा लगता है देख के, बच्चों को ब्लू हो येलो हो, तो दैट्स वाई इसका नाम शायद रेनबो था, क्योंकि येलो, रेड कलर, ब्लू कलर और ग्रीन कलर ये सब दिया हुआ था। तो आप चाहें तो कलरफुल भी बना सकते हैं, नॉर्मल वाइट कलर का भी बना सकते हैं। घर में फूड कलर तो होता ही है लोगों के पास, तो आप कर सकते हैं। मैंने कहा अब हो गया डन, अब करते हैं पैकिंग। बाय बाय, गुड नाइट।